गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज का वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही कमाल के टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके पैसे और समय दोनों की ही बचत करेगी। ये टिप्स आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला यूजफुल टिप्स मेरा माचिस से जुड़ा हुआ है। इसे मैच बॉक्स भी कहते हैं। अभी मानसून का सीजन है तो ये बहुत जल्दी ना इस तरीके से गल जाती है। अगर इसे थोड़ा सा पानी लग जाए या आपने खिड़की वगैरह के पास भी रखा है, इस तरीके से पूरी तरीके से गल जाती है। अब इसको हम कैसे रखें स्पेशल अभी के मौसम में, तो आप क्या कीजिए, इसका ये जो मसाले वाला पार्ट है पहले तो आप इसे कट कर लीजिएगा। ये बहुत जरूरी है, इसे मत फेंकिएगा, बिना इसके फिर ये माचिस काम बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसे आप काट लीजिएगा, अलग कर लीजिए। इसके बाद में जो तीलियां हैं इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप रखें। इसी तरीके से अगर इस बॉक्स में आप रखते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम इसे यूज करते हैं, खिड़की वगैरह के पास में रख देते हैं, फिर ये पूरी की पूरी माचिस ही खराब हो जाती है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो आपको भी लेने में आसानी होगी। दूसरा, अगर आप इसे कहीं भी रखते हैं ना, तो ये पानी की वजह से खराब बिल्कुल नहीं होगी। तो इस तरीके को आप इस मानसून सीजन में अपना सकते हैं। अब ये जो मसाला वाला पेपर है इसको हम कैसे रखेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट कंटेनर में डाल दीजिए या फिर कंटेनर की जो लीड वगैरह होती है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से चिपका लीजिएगा। मेरे पास ये नॉर्मल वाला टेप है, मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। अगर आपके पास डबल साइडेड टेप है तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से अगर आप चिपकाते हैं ना, इससे क्या होगा, अच्छे से रगड़ इसके ऊपर लगेगी और जल्दी से ये जल जाएगी। तो इस मानसून के सीजन में आप इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। आपको अगर ये फायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ये दूसरों के काम आती है। अभी आप देख रहे हैं इस माचिस को मैंने यूज कर रही हूँ, तो इसकी जो तीली है वो जल नहीं रही है। ये दिक्कत भी अक्सर मानसून में होती ही है। तो आप ले लीजिए टूथपेस्ट, कोई सा भी टूथपेस्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कि सिर्फ कोलगेट ही आपको चाहिए, जो हो चलेगा। इसके ऊपर लगा दीजिएगा, थोड़ा सा सूखने दीजिएगा। इसके बाद में आप हल्के से कपड़े से वाइप कर लीजिएगा। अगर आप ये तरीके को अपनाते हैं तो कितनी भी सिली हुई माचिस क्यों ना हो, कुछ ही सेकंड्स में वो ठीक हो जाएगी और बढ़िया से जलने लग जाएगी। इस ट्रिक को मैंने यूज करके देखा है, जब ये अच्छे से काम किया है तभी हमने आपको बताया है। तो आप इन दोनों ट्रिक को इस मानसून सीजन में यूज कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा पैसे से जुड़ा हुआ है। इस मंथ में मैंने कम से कम 1000 रुपए के आसपास बचत की है। अब आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि इतनी छोटी बचत करके क्या मिलेगा, तो देखिए, हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, हमारे लिए 1000 रुपए की बहुत कीमत होती है। इस तरीके से आप भी बचत करती हैं और संभाल के रखना चाहती हैं, पर चाहती नहीं ये किसी के नजर में आए, तो आपकी जो किराना का सामान आता है उसके साथ काफी सारे इस तरह के पैकेट आते होंगे। जैसे मेरे पास ये इनो का खाली पैकेट है, तो इसमें ना आप पैसे आराम से संभाल के किचन में सामने ही भी रखेंगे ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने पैसे इसमें रखे हैं। इस तरह के जो भी बॉक्स आपके यहाँ आते हैं उसमें आप आराम से पैसे छुपा सकते हैं। चाहे तो आप कवर करके रख लीजिएगा। मैं तो इस तरह के बॉक्स को कभी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। जैसे गुड नाइट के पेपर है, मैंने इनको भी इसमें रखा है। तो जो भी छोटे छोटे सामान है ना, उन्हें रखने के लिए स्पेशल हम ऑर्गेनाइजर खरीदते हैं। उसकी जगह आप इस तरह के बॉक्स का यूज कर सकते हैं। ये फेंकने से किसी के काम नहीं आते, पर इसका यूज करेंगे तो आपके काम तो आ ही जाएंगे। अगला यूजफुल हैक भी मानसून से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, मानसून के सीजन में ना बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, या जो भी आपने दाल चावल रखा है उसमें नमी आ जाती है। तो ये सिलिका जेल की जो पैकेट होते हैं ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाते हैं। तो आप इन्हें इस मानसून सीजन में ऑर्डर कर लीजिएगा। अपने घर पे आराम से 20 से 25 रखिए। अब क्या करना है, डायरेक्ट आपने फूड कंटेनर में नहीं डालना है इसे, ठीक है, डायरेक्ट नहीं डालना चाहिए। इसे रखने का एक तरीका होता है, तो ये जो इसकी लीड होती है ना, इसके ऊपर आप चिपका लीजिएगा। तो अगेन मैं यहाँ पर सेलो टेप का ही यूज कर रही हूँ, डबल साइडेड टेप है, तो आप आराम से चिपका दीजिएगा। अब ये ना यहाँ से निकलेगी नहीं। इससे क्या होगा कि इसमें जो कीड़े वगैरह हैं वो नहीं पड़ेंगे। तो बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं कि हम लौंग नहीं डाल सकते, कभी कभार खाने में चला जाता है, तेज पत्ता भी चला जाता है। तो देखिए, आप अगर घरेलू नुस्खे नहीं अपनाना चाहते हैं तो ये सिलिका जेल के पैकेट भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बस डायरेक्ट ना आप फूड के अंदर मत डालिएगा, क्योंकि ये एक केमिकल होता है। इस तरीके से भी आप अपने खाने का बचाव कर सकते हैं। इस मंथ में मैंने 1000 रुपए की बचत करी है। ये हुई कैसे है ये मैं आपको बता देती हूँ। कोशिश कीजिएगा जब भी आप मार्केट जा रहे हैं पहले से एक लिस्ट बना के जाएं, क्योंकि जब तक आप एक लिस्ट बना के नहीं जाएंगे, मार्केट में 1000 चीज मिलती है। अब सबका सब तो हम नहीं खरीद सकते, तो आप यहाँ पर इस तरीके से थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ मंथली 10,000 का किराना आ जाता है। इसमें दाल चावल आटा नमक
चीनी, शक्कर सब कुछ आता है। घर के हर सामान को मैं एक ही बार में लेकर आती हूँ ताकि बार बार मुझे मार्केट ना जाना पड़े और बार बार जो पेट्रोल का खर्चा है ना वो भी ना करना पड़े। तो मैं इस तरीके से कम 1000 रुपए की बचत करना तो सीख ही गई हूँ। हाँ, इस चीज को अगर आप भी कंटिन्यू अपनाते हैं तो 1000, 1500, 2000 ये छोटी बचत आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। मेरे लिए तो फायदेमंद है, उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी होगी। तो जाने से पहले एक लिस्ट जरूर बना के रखें। जो लिस्ट मैंने बनाई थी वो कहीं रखने में आ गई थी तो फिलहाल में मुझे नहीं मिली, पर हाँ ये बिल मैंने आपको बताया है। तो यहाँ मेरा हमेशा मंथ का जो 10,000 रुपए बिल बनता है वो इस बार 9,000 ही बना है। अगला यूजफुल हैक मेरा साबुन से जुड़ा हुआ है। अब इतनी महंगाई में ना ये साबुन भी सस्ते नहीं होते हैं। एक साबुन का प्राइस ही लगभग 50 रुपए से ऊपर होता है। तो देखिए अब इस साबुन को हम गलने से कैसे बचाएं। अगर आप भी इस तरीके से रखते हैं उसके बाद भी साबुन गलता है तो आपको ना तरीका बदलना होगा। मैं भी रखती हूँ और देखिए कल ही मैंने इसे क्लीन किया था पर आज फिर से देखिए इसमें साबुन के दाग आ चुके हैं। और साबुन अगर ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि हर मेंबर अलग तरह के साबुन का यूज करता है तो साबुन भी वेस्ट होता है इस तरीके से। तो आप क्या कीजिए, ये जो सामान आते हैं इसके साथ ये नेट बैग आता है, इसका आप यूज कर सकते हैं। आप आराम से साबुन इसके अंदर रख दीजिए, चाहे तो इस तरीके से डोरी इसमें लगा लीजिए। अब आराम से इसे आप हैंग भी कर सकते हैं। साबुन गलेगा नहीं और जितना पानी है ना वो इसके अंदर रहेगा नहीं, सारा का सारा निकल जाएगा। तो इस तरीके से ना आपका साबुन कम गलेगा। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। तो अभी ये जो कपड़े धोने वाला साबुन है अभी मैंने इसको यूज किया है। अब इसे टच करके आपको दिखाऊंगी तो अभी भी ना इसमें काफी ज्यादा साबुन टच करने पे निकल रहा है। पर अगर आप इस तरीके से इस नेट का यूज करते हैं तो आप देखिए आराम से इन साबुन को इस तरीके से अटका सकते हैं और जो साबुन है वो वेस्ट नहीं होगा। अगला यूजफुल हैक मेरा डेली लाइफ में निकलने वाले कचरे से जुड़ा हुआ है। इस तरह का कचरा आपके घर से भी जरूर निकलता होगा, हर घर से ये कचरा निकलता है, ठीक है। आप कुछ भी ले लीजिए, दिन भर में कम से कम इससे ज्यादा ही कचरा निकलता होगा। ये तो मैंने किचन किराना खाली किया है तो उसके खाली जो पैकेट है उसका बता रही हूँ। तो देखिए दिन भर में जो ये कचरा निकलता है इसे डायरेक्ट हम डस्टबिन में डालते हैं, फिर कचरा गाड़ी वाले को दे देते हैं। पर आप इसको ना नए तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं और ये ना इस तरीके से बिखरा नहीं रहेगा। इस तरह की पानी की बोतल, जूस की बोतल आपके घर में भी रहती होंगी, कम से कम हफ्ते में एक बार एक बोतल तो आती ही होगी ना। तो आप क्या कीजिए, ये जो बोतल है इसके अंदर अपना घर का जितना प्लास्टिक कचरा निकलता है या चॉकलेट का कवर निकला है, जो भी कचरा निकल रहा है वो इसके अंदर फिल कर दीजिए। कुछ इस तरह का स्पैचुला वगैरह ले लीजिए या कोई लकड़ी वगैरह ले लीजिए, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो आप देखिए ये अंदर अच्छे से बैठ जाएगा। आपने इस बोतल को कचरे वाली गाड़ी में नहीं फेंकना है, ना ही कचरे वाली गाड़ी में आपने इसे देना है। जो भंगार वाले आते हैं या जो घर से भंगार उठाते हैं वो हमें पैसा भी देते हैं, उन्हें देंगे तो ये उनके फायदे में होती है। अगला यूजफुल हैक मेरा यहाँ पर फास्ट कार्ड से जुड़ा हुआ है। अभी के मौसम में हर घर में फास्ट कार्ड का यूज किया जाता है। आप भी इसका यूज करते हो तो आपने देखा होगा इसके साथ में ये पेपर निकलता है, आपने इसे शायद ही कभी यूज किया होगा। ज्यादातर लोग इसे फेंक देते हैं पर इसमें भी ना एक बहुत तीखी स्मेल होती है जो कि सिमिलर फास्ट कार्ड की होती है। तो आप इसे फेंकने की बजाय वॉशरूम में या ऐसे एरिया में रख सकते हैं जहां पर मच्छर इकट्ठा होते हैं, ठीक है। वहां पे ये बिल्कुल फास्ट कार्ड की तरह काम करेगा क्योंकि इसमें बहुत तीखी फास्ट कार्ड की स्मेल होती है। तो इस पैकेट का ये जो कवर होता है या जिसपे जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं आपने इसे फेंकना नहीं है, आप इसका यूज ले सकते हो। मैं हमेशा इसे खिड़कियों में रखती हूँ क्योंकि शाम के टाइम ना खिड़कियों में से मच्छर आते हैं, तो आप इससे मच्छर भगा सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।